हाँ तो एक बहुत प्यारी चीज दिखी है, वो ये कि इतनी पहाड़ में यहाँ तक रेलवे स्टेशन भी है। बोराके में ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन भी आती है इतनी दूर तक। इसका टेस्ट बड़ा प्यारा सा होता है। मैं छत्तीसगढ़ में जब रहता था बचपन में तब खाया करता था। हमने कॉफी अराइव देख के तो बड़ी प्यारी लगी। टेस्ट करते हैं। अल्टीमेट कॉफी 10 आउट ऑफ 10। लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अंदर जाने की परमिशन नहीं है बिकॉज हमने रूम बुक नहीं किया यहाँ पे। चाय किधर से वो गांजा उंजा ले जाते हैं ना। अच्छा, good afternoon friends, welcome back to Traveling Dada today. So now this is the fourth vlog for Chennai to Dehradun trip. दिन तीसरा है बट ब्लॉग चौथा है बिकॉज एक ब्लॉग मैंने पिछला वाला जो है वो सेपरेटली स्पेसिफिकली IIM विशाखापट्टनम के लिए शूट किया है। सो अब इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं विशाखापट्टनम से वी आर मूविंग टूवर्ड्स छत्तीसगढ़ एंड हम जा रहे हैं वाया अरकू वैली। सो अरकू वैली में एक केव है, हम वो देखने वाले हैं। जो टी गार्डन है अरकू वैली का वो देखने वाले हैं। अरकू वैली में स्पेसिफिकली अरकू कॉफी मिलती है। सॉरी मैं कैफे बोलने वाला था बट कैफे भी है बहुत सारे। कॉफी मिलती है तो हमें वो कॉफी परचेस करनी है और कॉफी पीने के बाद आपको उसका टेस्ट भी बताएंगे। एंड अरकू वैली एक्सप्लोर करने के बाद, वो पूरा रास्ता एक्सप्लोर करने के बाद वहां से हम मूव करेंगे टूवर्ड छत्तीसगढ़ वाया जयपुर। जयपुर नहीं, JAYPORE जयपुर है ये। और उसके बाद हम जगदलपुर में एंटर करेंगे जो छत्तीसगढ़ में आता है। जगदलपुर का नाम आपने अगर नहीं सुना होगा या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि उतना ज्यादा सेफ नहीं है या अटैक्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जगदलपुर इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन छत्तीसगढ़ जहाँ पे दो अच्छे वाटरफॉल्स है। एक का नाम है चित्रकूट वाटरफॉल जिसको इंडिया का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है बिकॉज जो नायग्रा फॉल के पैटर्न में बना हुआ है। और दूसरा है तीरथगढ़ वाटरफॉल। सो दो अच्छे वाटरफॉल्स है वहाँ पे। उसके बाद वहां से हम आगे जगदलपुर में हम पहुंचेंगे तब तक शाम हो चुकी होगी। सो हम वहाँ पे घूम नहीं पाएंगे। वहां से हम कोंडागांव जाएंगे। कोंडागांव मेरे एक फ्रेंड है जो फॉरेस्ट DFO है, उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया है। उनका नाम आशीष है। सो उनके घर पे स्टे करेंगे कोंडागांव में। कोंडागांव इज अगेन अ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक चीज के लिए और फेमस है जिसको हम बेल मेटल कहते हैं। अगर आप बेल मेटल गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपने अपने प्लेसेस में नॉर्थ में भी काफी जगह या साउथ में भी काफी जगह बेल मेटल से बने मोमेंटोस खरीदते हैं और लोग गिफ्ट करते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं। जो आप एक मोमेंटो 3000-4000 रुपए खरीदते हो यहाँ पे आपको 300-400 रुपए में मिल जाएगा बिकॉज उसकी कास्टिंग, उसका प्रोडक्शन पूरा यहीं पे होता है। सो वो भी एक चीज है जो इंटरेस्टिंग है इन जगहों के बारे में जानना। सो आज हम चलते हैं, पहले अरकू वैली चलते हैं और अरकू वैली से फिर आगे का रास्ता साथ में कवर। हाँ जी, तो फाइनली हम हाईवे से बाहर आ गए हैं। थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर का पैच था जहाँ पे सड़क खराब थी। ऐसा लगा कि हो सकता है ये खराब रोड ही मिले बिकॉज हमको दिखा रहा था कि 60 किलोमीटर के लिए, उस समय 70 था, 2 घंटे लगेंगे। अभी 60 किलोमीटर के लिए 1 आवर 40 मिनट दिखा रहा है। सो मतलब पहाड़ी रास्ता ही आने वाला है बहुत जल्दी क्योंकि सामने पूरी वैली दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है। तो अब हम बहुत जल्दी वो पहाड़ों के गोल गोल वाले रास्ते पे आने वाले हैं। और मुझे तो भाई लिटरली सही बताऊं घर वाली फीलिंग आ रही है। मतलब अपना उत्तराखंड के जो पहाड़ है ना वो वाली फीलिंग आ रही है एकदम। बहुत दिन हो गए पहाड़ों में ड्राइव किए हुए, तो आज वापस से 8-9 महीने बाद मैं उस पहाड़ों की ड्राइव का मजा लेने वाला हूँ। और एक अलग ही मजा, एक अलग ही सुकून है पहाड़ों में ड्राइव करने में, एकदम शांति। पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक नियम भी होता है कि आपको एक साइड से ही चलना है, एक स्पीड पे चलना है, ओवरटेक नहीं करना है। तो वो रूल्स फॉलो करने में ना एक अलग ही मजा आता है बेसिकली। सो आपको भी साथ साथ हम अरकू वैली की रास्ते का सारा पहाड़ दिखाते हुए चलेंगे।
पॉइंट पर है, यहाँ पे कम करके देखा भी खरीदते हैं। तो भाई लोग हम रास्ते में भी एक जगह पर रुके हुए हैं। एक्चुअली इस जगह का नाम है डमकू व्यू पॉइंट। बेसिकली यहाँ से व्यू आता है, नीचे का पहाड़ वादियों का व्यू आता है यहाँ से। हमारे उत्तराखंड में ये पहाड़ों में कॉमन है, बट यहाँ पे एक्चुअली ये इधर से पहला व्यू आता था, इसलिए जो व्यू पॉइंट एक्चुअल में जो बना वहाँ पे काफी भीड़, तो हम पीछे आ गए हैं। बट हम जहाँ पे आए थोड़ा सा डेंजरस भी, ऊपर हाई टेंशन वायर जा रही है, और ये मेरे को ना पिथौरागढ़ की फील दिलाता है। पिथौरागढ़ में एक ऐसे ही प्लेस है जहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, और वहाँ पे हाई टेंशन वायर जब ऊपर से जाती है, वहाँ पे अगर अपनी गाड़ी खड़ी कर दो तो जिर्र करके जो आवाज आती है ना, वो एकदम डराने वाली आवाज होती है। तो यहाँ पे वैसी आवाज तो नहीं, आई गेस वोल्टेज थोड़ा कम होगा, बट हाई टेंशन वायर के जस्ट नीचे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी आपको हम व्यू पॉइंट पे लेके चलते हैं, वहां से भी नीचे का व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू आता है। वहां पे लोग फोटो शूट्स वगैरह कराया करते हैं। लेट्स गो एंड चेक, देन वील गो फॉर दी नेक्स्ट प्लेस। है नेक्स्ट प्लेस हम जा रहे हैं यहाँ से बोरा केव। सो देयर इज अ केव। केव आप लोगों ने शायद सुनी होगी, आपने उरी मूवी देखी होगी, तो केव्स के अंदर से निकल गया, तो आई गेस वैसा ही कुछ होना चाहिए। चलते हैं, लेट्स गो एंड सी। हाँ, तो ये बहुत प्यारी चीज दिखी है, वो ये कि इतनी पहाड़ में यहाँ तक रेलवे स्टेशन भी है। बोरा के ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ पे ट्रेन भी आती है, नॉट ओनली मालगाड़ी, जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी आती है। यहाँ से 200 किलोमीटर चल के जाना, चलते हैं फिर देखते हैं। देखते हैं आगे और कितना ट्रैक है। और यहाँ पे साइड में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, सो ये जो एक जिप लाइन है, ये बेसिकली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। फर्स्ट कौन सी है वो मुझे भी चेक करना है, बट कल जब मैं जिस फ्रेंड के साथ था, अरविंद, उसने बताया कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जिप लाइन है। सो लेट्स ट्रैक देखते हैं। ओह, वैली खतरनाक है। so guys, here we are at India's second largest zip line। बोरा के नीचे ही है, बट वहाँ पे लाइन इतनी ज्यादा लगी हुई है कि 1 घंटे तो आपको लाइन में लगना होगा टिकट के लिए। उसके बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको केव को पूरा विजिट करने के लिए। तो वो हम स्किप कर रहे हैं, आपको जिप लाइन दिखा रहे हैं। बोरा केव से कुछ फोटोग्राफ हम इसके साथ दिखाए थे, कुछ वीडियो देखता हूँ ऑनलाइन मिलता है, तो वो भी डाल देंगे, तो आप लोग को एक आइडिया होगा। बट वैसे तो मैं देहरादून में केव घूमी हुई है, और आपको मैं आगे भी घुमा दूँगा। तो रॉबर्ट्स केव है देहरादून की, मेरे ख्याल से वैसे ही होनी चाहिए। तो लेट्स गो बैक। 2 गिलास वो दे दो, वो 2 गिलास दे दो, 1 गिलास और दे दो। और क्या क्या है? कॉफी है? हाँ, काफी
कौन सा? ये वाला 50 रुपया, हाँ 100 रुपया, ये वाला 150। अच्छा, ये सब ये अरकू वाला कॉफी है। हाँ स्पेशल क्या होता है इसमें? ये क्या ये गोली टाइप में डाल देते हैं? हाँ, मिक्स पे डाल के ये 50 का है। ये दे दो। ये 100 का है। हाँ 100 रुपये। बाकी तो सेम ही है ना। हाँ सेम है सर। ये कितने का? 150। तो ये दे दो। ठीक है, कितना हुआ? ये वाला हाँ, कितना हो गया? फोन पे लेते हो? फुल पे नहीं। तो क्या कैश लोगे? बस कैश तो नहीं है भैया यार। फोन पे ले लो, कैश नहीं है। करा लो फोन पे। हाँ जो मूंगफली ना, उसका टेस्ट बड़ा प्यारा सा होता है। मैं छत्तीसगढ़ में जब रहता था बचपन में तब खाया करता था। हमने कॉफ़ी भी यहाँ से ले ली है सो दैट हमको आगे कॉफ़ी ना परचेस करना पड़े। अरकू वैली वाली भैया फ़ोन पे देना। ये कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक। हम रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए भी ले लिया है। फली का आनंद लेते हैं। पेमेंट तो हो गया है। लेट्स गो टू अरकू वैली नाउ। उसके बाद हम सीधा चलेंगे कोंडागांव के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ये बैम्बू के कप बनाए हुए हैं। भैया ये वॉशेबल है? कितने का है? कितने का भैया? लेना है 90 रुपीज। भैया गूगल पे फोन पे लोगे? फोन पे तो भैया ऑनलाइन लोगे पेमेंट? है हाँ आगे जरूरत पड़ेगा ना। इस अनफॉर्चुनेटली हम बोरा के तो नहीं जा पाए बिकॉज समय कम था। और आप भी जब यहाँ पे आए तो टाइम लेके आए क्योंकि 1 घंटे की लाइन तो आप मान के चलिए कम से कम। बट हमने वो जिप लाइन देख ली। हमको करना नहीं था बिकॉज हमने जिप लाइन्स पहले से बहुत सारी की हुई थी इसलिए। बट हमने देख ली और आपको दिखा भी दी और हमने कुछ लोकल शॉपिंग भी कर ली। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ का लगा उबली हुई मूंगफली। कभी आए तो यहाँ पे जरूर ट्राई करें। और अगर आप घर पे भी ट्राई करना चाहते हैं तो जो कच्ची मूंगफली आती है जब खेत से निकल के आती है जो हल्की सी कच्ची होती है इसको सुखाया नहीं गया होता है, अगर आप उसको एक बार उबाल के खाएंगे नमक के साथ तो आपको एक बहुत प्यारा सा टेस्ट देगा। दूसरा एक चीज और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ना बैम्बू बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब लोग बैम्बू के अंदर वो नॉनवेज डाल के चिकन वगैरह डाल के बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और हर जैसे हमारे पहाड़ों में मैगी मिलती है हर शॉप पे, वैसे यहाँ पे हर शॉप पे बैम्बू बिरयानी मिल रही है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए तो जन्नत है क्योंकि आप आके यहाँ पे बैम्बू बिरयानी का ही मजा ले सकते हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं स्ट्रेट अवे टू अरकू वैली। अरकू वैली से फिर हम निकलेंगे कोंडागांव के लिए। रास्ता कॉमन है, इसके लिए हमको थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ा था 7-8 किलोमीटर। अब हम उसी रास्ते से जाएंगे। सो वो नेशनल हाईवे 516E है। अब इतनी सकरी सड़कों को हम नेशनल हाईवे बोल देते हैं। ऐसे उत्तराखंड में भी होता है, हिमाचल में भी होता है, जम्मू में भी होता है। बट उधर गवर्नमेंट अब धीरे धीरे काम कर रही है, सड़कें चौड़ी कर रही है। अब इधर भी देखो कब होती है। ये जो पॉइंट है यहाँ भीड़ लगी हुई गलीकोंडा व्यू पॉइंट है बेसिकली। यहाँ से पीछे वैली का व्यू अच्छा आ रहा है। बाकी तो वही है, भुट्टे हैं, मैगी है, कॉफीज वगैरह है। मतलब एक स्टॉप है, अगर आप रुकना चाहें कभी तो रुक सकते हैं। हम नहीं रुक रहे हैं बट बिकॉज हमको वो सेम व्यू जो है वो रास्ते में और मिल रहा है। सो रास्ते की जर्नी एंजॉय करना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर यहाँ पे खड़े रह के इस भीड़ का पार्ट बने। सो लेट्स मूव। हमारे 17 किलोमीटर और बचे हैं अरकू वैली पहुंचने के लिए। पूरा ही पहाड़ है इसलिए वो 31 मिनट्स दिखा रहा है। वहाँ कितनी प्यारी वादियाँ हैं। सो एक्चुअली वैली तो ब्यूटीफुल है इसलिए नाम अरकू वैली रखा गया है। बहुत डीप फॉरेस्ट है। थोड़ा सा मुझे छत्तीसगढ़ के जो डीप फॉरेस्ट है उसकी भी याद दिलाता है क्योंकि पेड़ पौधे जो है इधर बेसिकली जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी जो है वो थोड़ी कॉमन है छत्तीसगढ़ से। उत्तराखंड से तो नहीं बिकॉज उत्तराखंड में तो देवदार वगैरह के पेड़ ज़्यादा होते हैं। थोड़े ऑर्गेनाइज जंगल दिखते हैं, ये थोड़े अनऑर्गेनाइज जंगल है। मतलब इसमें कहीं भी कुछ भी आपको दिख सकता है।
हाँ जी साथियों, तो पहुंच गए हम अरक्कू वैली। और ये एक छोटा सा टाउन है। पहले तो जो वैली है वो यहाँ से 950 मीटर्स के बाद लेफ्ट लेना है हमें 200 मीटर के लिए, और ऐसा दिखा रहा है। सो लेट्स चेक कि वो एग्जैक्ट जो अरक्कू वैली जो गूगल लोकेशन दिखा रही है वहाँ पे क्या मिलता है। वैसे जो नाम रखा गया था वो वैसी वैलियाँ तो हैं, वैलीज तो पूरी रास्ते भर देखते हुए आए हैं हम, और आपको भी दिखाया है। बट लेट्स सी ये जो एंड प्लेस है यहाँ पे क्या दिखता है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड छत्तीसगढ़। सो 3 मिनट और बता रहा है ये, 3 मिनट में देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं, जो लोकेशन है वो कैसी है। होटल्स वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ के अगर स्टे करना है आपको तो होटल्स रिजॉर्ट्स ये सब काफ़ी हैं। और एक और चीज़ मैंने गौर की, यहाँ पे ना सागौन के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि वो पाम ट्रीज जैसा नॉर्मली साउथ में होता है वैसा नहीं है। सागौन के पेड़ बहुत ज़्यादा, और सागौन आई गेस आप लोगों को पता होगा कि सबसे महंगी लकड़ी मिलती है सागौन की, बिकॉज वो टिकाऊ होती है बहुत ज़्यादा, वियर एंड टियर नहीं होता है उस पर। और उसमें एक नेचुरल ब्यूटी होती है जो ट्विन कलर और मल्टी ग्रेन्स के साथ होता है, तो उस तरह की होती है सागौन की लकड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सागौन के पेड़, तो मेरे ख्याल से यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज थोड़ा सा जंगल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है जो रेवेन्यू होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये हमें 160 मीटर्स के बाद लेफ्ट लेना है, बट आई डोंट नो लेफ्ट लेके कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा। सो लेफ्ट लेके हम जाएंगे कहाँ? ये लेफ्ट तो जाने को बोल रहा है रास्ता, बट ये तो कहीं ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है आई गेस। ये रास्ता तो यहाँ एंड हो गया, किसी से पूछना पड़ेगा कहाँ पे। बट कैंपिंग्स वगैरह बहुत सारी वहाँ पे, यू कैन सी कैंपिंग्स हैं। सो मेरे ख्याल से ये जो कैंप्स एडवेंचर्स और ये सारी चीज़ें हैं प्लस कॉफ़ी, इसके लिए ये प्लेस ज़्यादा फेमस है, इसी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अब हमें थोड़ा सा कॉमन इसलिए लग रहा है बिकॉज हम पहाड़ों से आए हुए हैं, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा कॉमन है। बट इधर जो पहली बार आ रहा है उसके लिए ये बहुत प्यारी ब्यूटी मिलेगी। लैंडस्केप भी काफ़ी अच्छा है, सामने जो पहाड़ों का लैंडस्केप है वो लैंडस्केप काफ़ी ब्यूटीफुल है। लाइक थोड़ा प्लेन सा लगता है, बट वो प्लेन होता नहीं है जब आप जाओगे पास में तो। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स चेक कि यहाँ पे घूमने का और क्या है, किसी से पूछते हैं। एक काम करते हैं, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, बिकॉज ये अरक्कू गोल्ड कॉफ़ी करके एक शॉप है। अब ये अरक्कू वैली की शॉप कैसे है, ये कॉफ़ी अगर नहीं पी यहाँ पे तो फिर क्या किया। सो लेट्स हैव सम कॉफ़ी। ये क्या है भैया? ये बिस्किट से पीनट बिस्किट और और उस्मानिया बिस्किट ये लोकल है क्या? और लोकल है ऐसे। ये चेक कराओगे? वो हैदराबाद बिस्किट से। अच्छा, एक निकाल के दोगे? कितना से? एक ही दो आप, पहले टेस्ट करता हूँ। थैंक यू। यहाँ घूमने का क्या है भैया? और सॉरी सर, मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंग्लिश यू नो? हाँ, व्हाट इज हियर नियर बाई? What have you now? Then tell us about it. This side में ट्राइबल म्यूजियम सर, 1/2 किलोमीटर। ओके इस साइड में बॉटनिकल गार्डन, चॉकलेट फैक्ट्री। ओके राइट एंड राइट साइड। ओके। एंड वेयर इज द कॉफी म्यूजियम? तो कॉम्प्लेक्स बैक साइड सर, आरटीसी कॉम्प्लेक्स बैक साइड। ओके। सो बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, चॉकलेट फैक्ट्री, कंटिन्यूटा वाटरफॉल, छापराई। waterfall is on the road only? On the road sir. Okay. The chocolate factory is also on the road? हाँ, on the road sir. Right and right side sir, इधर से 1.5 किलोमीटर। चॉकलेट फैक्ट्री, बॉटनिकल गार्डन। Okay. So we need to take right from here. Take right sir. That's place 2 किलोमीटर अंदर जाते हैं और कंटिन्यूटा वाटरफॉल। बड़ा है छोटा है वाटरफॉल? छोटा है सर, और बड़ा वाटरफॉल खटिका वाटरफॉल सर, आंटी। अच्छा, ये छोटा वाटरफॉल है। और छोटा वाटरफॉल। चलो ठीक है, हो गया कॉफी? 2 मिनट्स। 2 minutes. Okay. So let's wait for the coffee. चलते आई गेस
जब यहाँ तक आए हैं तो चॉकलेट फैक्ट्री भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। आगे से राइट लेके 1.5 किलोमीटर अंदर चॉकलेट फैक्ट्री और बोटेनिकल गार्डन, वो कोई वाटरफॉल है, वो दोनों एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीछे एक म्यूजियम था जो हम छोड़ के आ गए, जो कॉफ़ी म्यूजियम था, जो यहाँ की कॉफ़ी की हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। सो लेट्स सी, अब कॉफ़ी पीते हैं, आपको बताते हैं कॉफ़ी कैसी है, एक बार आ जाए उसके बाद। सो कॉफ़ी इज अराइव, देख के तो बड़ी प्यारी लग रही है, टेस्ट करते हैं। अल्टीमेट कॉफ़ी, 10 out of 10, and I'll purchase some coffee powder as well from here, because पिछले जो परचेस किया तो पता नहीं कैसा होगा, बट ये बोल रहे हैं कि इनका ओन प्लांटेशन है, सो वहीं से लेके आते हैं, तो हम वो पाउडर भी लेके जाएंगे अभी यहाँ से इनके पास से। ना हाउ मच पाउडर कॉस्ट? हाँ, 1 okay, 1 gram 1 rupee means if you want to have 500 grams then we need to pay 500 rupees. Quite not costly, cheaper ही है, अच्छा है। So let's take this coffee with us. हाँ जी, तो हमने कॉफ़ी पी भी ली है, इट वॉज वेरी टेस्टी, और हमने कॉफ़ी ले भी ली है। सो 1 रुपये पर ग्राम वो दे रहा था, तो हमने ये पैक कराया है। सो नेम ऑफ द शॉप इज अरकू गोल्ड कॉफ़ी। सो बेसिकली इनका खुद का प्रोडक्शन है, सो ये अपने खुद के प्लांटेशन से रॉ मटेरियल लेके आते हैं और कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। सो टेस्ट वॉज गुड, इसलिए हमने 200 ग्राम और पैक करा ली, क्योंकि हम पहले तो ले ही चुके थे। और नाउ वी आर गोइंग टू चॉकलेट फैक्ट्री। लेट्स सी चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट्स कैसे बनती हैं, अगर वहाँ से कुछ चॉकलेट्स भी लेनी हुई तो ले लेंगे। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन जाएंगे, और बोटेनिकल गार्डन के बाद हम सीधा निकलेंगे टुवर्ड्स छत्तीसगढ़। सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.4 किलोमीटर है, बस 4 मिनट का रास्ता है। जितना रास्ता सकरा था और हिल वाला था, उतना ऊपर आते ही प्लेन हो गया एकदम, रोड्स भी चौड़ी हो गई है। होप्स हो कि ऐसी रोड छत्तीसगढ़ तक हो, अगर ऐसी ना हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो इस मेन रोड से हमको राइट कटना है, ये राइट में एक रास्ता जा रहा है, उन्होंने बताया था हमको, और ये सीधा चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। तो इस पे हम अंदर जा रहे हैं, हमको वापस इसी रोड पे आना है छत्तीसगढ़ जाने के लिए। तो फिलहाल हम चॉकलेट फैक्ट्री जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं चॉकलेट फैक्ट्री। इधर गार्डन, रेस्टोरेंट, टेक अवेज, ये आपको अच्छे अच्छे कैफेज ये बहुत मिल जाएंगे। विशाखापट्टनम टाइप से यहाँ पे मुझे लिकर का ज़्यादा सीन कुछ नहीं दिखा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इको फ्रेंडली रहना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्मोक का भी कुछ नहीं दिखा है। सो लोग नेचर के पास आके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे। थिंग इज दैट चॉकलेट फैक्ट्री और बोटेनिकल गार्डन दोनों एक ही रोड पे हैं, आगे पीछे है। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा टाइम भी सेव हो रहा है। बस इसके बाद हमको 6 आवर्स का ड्राइव और करना है, और अगर हम जगदलपुर शाम रहते पहुंच पाए तो हम जगदलपुर में भी कुछ घूमने का ट्राई करेंगे। क्योंकि जगदलपुर का जो मैंने आपको वाटरफॉल बताया था इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में, चित्रकूट वाटरफॉल जो नायग्रा वाटरफॉल की तरह दिखता है, सो हम वहाँ भी जाना चाहेंगे। चॉकलेट फैक्ट्री के पास भीड़ तो दिख रही है, पार्किंग बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग पे। देखते हैं क्या सिनेरियो। यहाँ पे एक गार्डन भी है, बच्चों के गार्डन्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब हर 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में आपको एक गार्डन मिल जाएगा। वो जो आगे से आगे साहब, वो बाइक लगा हुआ, वो बाइक लगा हुआ वाला जो गार्डन टाइप का है। अरे देख, ये वाला लाइटिंग है ना, हाँ हाँ, ये लाइट है, वो लड़की लड़का आ गया ना। अच्छा अच्छा, लग ओ से। ठीक है। सो बेसिकली हम थोड़ा आगे पार्क कर दिए थे, दोनों के बीच में हमने पार्क कर दिया था। सो बोटेनिकल गार्डन और जो चॉकलेट फैक्ट्री है दोनों आसपास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है हार्डली 50 मीटर का। So this is what the chocolate factory is. Tickets there. 2 tickets, 2 adults.
चलो ठीक है, दे दिए। सो बेसिकली ये 2 लोगों की 100 रुपीज़ की टिकट है, और देखते हैं 100 रुपीज़ वर्थ इट है या नहीं। बात है तो चूज कर लेना। चॉकलेट म्यूजियम में कलर के। हाँ, ये टिकट चॉकलेट म्यूजियम में दे दो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट मिलेगा। कहाँ पे चॉकलेट म्यूजियम? अंदर है। अच्छा, ये बच्चों का है। इसके बाद अंदर चॉकलेट म्यूजियम और आउटलेट इधर बना हुआ है, इधर चॉकलेट के आउटलेट बने हुए हैं। आई गेस आके फिर चलते हैं, पहले म्यूजियम होके आते हैं। How they prepare the chocolates. Basically, I'll just come from the scratch. So this is drying, storing, then pressing. After pressing, they used to prepare the chocolates, and these are something which are prepared. नहीं किया, बट हमने फिर भी ट्राई किया कि आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो दिखा दें। ये 2 इन्होंने आपको मिल्की बार टाइप की चॉकलेट्स दी है। ये हम अभी गाड़ी में बैठने के बाद फिर टेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चॉकलेट्स खरीदी जो मुझे अच्छी लगी। बहुत सारी वैरायटीज थी। वन इज दिस वाइट चॉकलेट एंड वन इज द अगेन मिल्क फ्लेवर चॉकलेट थी, जो थोड़ा क्यूबिकल शेप में थी, तो इसको इन्होंने ऐसे पैक करके दिया है। दिस वॉज कॉस्टिंग 20 रुपीज़ पर पीसेस, एंड ये मैंने 10 पीस पैक कराई है, और ये मेरे को कॉस्ट किया 250 ग्राम का पैकेट है 350 रुपीज़ का। सो हमारी चॉकलेट की शॉपिंग भी हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू द बोटेनिकल गार्डन चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हमने जो प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ वहीं से चॉकलेट पिक कर ली है, तो बाहर जो आउटलेट्स में लगी वहाँ से चॉकलेट पिक करने का आई गेस कोई मतलब नहीं है। हो सकता है क्योंकि वो प्राइवेट आउटलेट्स हो तो थोड़ा कॉस्टली भी हो, तो उससे बेटर है कि यहीं से खरीद लो और यहाँ से खरीद के लेके चले जाओ। की भी हमने टिकट ले ली है। ये इसका एंट्रेंस है। बेसिकली अडल्ट के लिए 60 रुपीज़ पर पर्सन है, तो हम 2 पर्सन है तो हमारे लिए 120 रुपीज़ चार्ज किया है। इस पर यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ बाहर के अंदर वुडन कॉटेज भी है। देखते हैं कोई वुडन कॉटेज कैसे हैं। ट्री हाउस तो मुझे नहीं लग रहा है। लेट्स सी, गो इनसाइड एंड सी। टिकट थैंक यू ना। So pets are not allowed here. So if you are coming with your pets, then उनको आपको बाहर रखना पड़ेगा। बेसिकली है तो गार्डन ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा वैली वाला फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा वेदर अंदर आते ही थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और बच्चों को खेलने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टॉय ट्रेन भी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, देखिए टॉय ट्रेन स्टार्ट पॉइंट। एक बहुत प्यारा यहाँ पे आई है इंडिया करके। सर की फोटो ले लेते हैं पहले। या श्योर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो आज हम फोटोग्राफर भी बन जाए, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ट्री के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज बने हुए कैफे टाइप के, जहाँ पे ऊपर जाके आप बैठ सकते हैं। आई गेस ये पूरे गार्डन में बहुत जगह बने हुए हैं। इसके अलावा अंदर एक बैठकी टाइप का भी बना हुआ है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ थोड़ा हट टाइप से बना हुआ है। ऐसे हट्स आपको छत्तीसगढ़ जर्ली दिख जाएंगे, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ और आंध्रा का बॉर्डर है, तो थोड़ा सा फ्लेवर आपको दोनों जगह का सेम टाइप का दिखेगा। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ पे, जिनसे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। सो ये वो है, अंदर से देखते हैं। लॉक्ड है, बट एक बार ट्राई करते हैं आपको दिखाने का, अगर दिख पाता है तो। सो ऑलमोस्ट गार्डन ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जो गार्डन्स नॉर्थ में होते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है।
ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन जो गार्डन्स वगैरह होते हैं उससे। प्लस थोड़ा सा डिफरेंट लुक ट्राई किया है यहाँ पे, जैसे वो बैठकी वाला जो बनाया है वो, या फिर हम ये ट्री के ऊपर जो बैठने का बनाया है वो, इसकी बात करें। और ऐसे और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मेडिसिन वाले प्लांट भी बहुत लगाए हुए हैं। और पीछे आप जितना लंबा देखेंगे उतना लंबा ये गार्डन चलता जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। टॉय ट्रेन भी है। टॉय ट्रेन हमने आपको कल वाइजैक में भी दिखाई थी, विशाखापट्टनम में भी। वहाँ पे भी जो ऊपर गार्डन जो वैली थी, हिल टॉप था, वहाँ पे टॉय ट्रेन्स थी। आप लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, ऑफकोर्स बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आई गेस वो भगवान परशुराम की पिक्चर हो का स्टैच्यू होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, आप कमेंट करके बताइएगा। इधर अगर मैं देखूँ तो इधर देखिए कुछ स्टैचूज बने हुए हैं। सो बच्चों के लिए फुल टाइम फुल ऑन मस्ती टाइप है। आगे एक लॉन सा भी है, लॉन पे चलते हैं। सो लॉन वुड बी अ गुड फोटो पॉइंट, आई गेस फोटोजेनिक लग रहा है थोड़ा सा। रोज गार्डन भी बनाया हुआ है, छोटा सा, डिफरेंट टाइप के रोजेस हैं। गुड थिंग इज दैट यहाँ पे कि जो भी ट्रीज हैं या जो भी प्लांट्स हैं उनके पास उनका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि किस लिए है, किस चीज़ का है। जैसे ट्यूलिप ट्री है तो ट्यूलिप ट्री लिखा हुआ है, जो फ्लावर्स हैं उन पे भी लिखा हुआ है। रोज गार्डन में डिफरेंट टाइप के रोजेस हैं उनमें भी लिखा हुआ है। सो आपका एक जीके भी इम्प्रूव होता है यहाँ आने के बाद। अगर आपको प्लांट से रिलेटेड काफ़ी सारा जनरल नॉलेज चाहिए, सो यू कैन विजिट दिस काइंड ऑफ गार्डन, जहाँ पे आपको एटलीस्ट कौन सा प्लांट कैसे है, कैसा दिखता है, क्या फ्लेवर है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो हम ये राउंड कंप्लीट करके अब गार्डन से बाहर निकलेंगे और आपको एक क्विक टूर और देते हैं। जो हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं तो उसका एक क्विक टूर आपको और देते हैं। उस साइड क्या है गार्डन के वो भी देखते हैं। इस साइड तो हमने क्या है देख लिया, काफ़ी चीज़ थी। बट इस साइड जो मुझे लग रहा है बेसिकली थोड़ा डीप फॉरेस्ट टाइप से बसाया हुआ है। काफ़ी पेड़ हैं और डिफरेंट टाइप के पेड़ हैं। आई गेस मुझे एक लीची का पेड़ तो समझ में आ रहा है, बिकॉज लीची आई नो ये व्हाट वी कॉल इट अशोक बोलते हैं हम इसे। छत्तीसगढ़ में तो अशोक बोलते हैं, आई डोंट नो बाकी जगह क्या बोलते हैं। ये जनरली घरों के सामने लगाया जाता है, बट इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। नारियल के भी पेड़ लगे हुए हैं। सो बेसिकली रोड्स को मेंटेन करने के लिए एक साइड अशोक के और एक साइड नारियल के पेड़ लगाए हैं। बाकी जगह डीप फॉरेस्ट टाइप से बसा दिया है। बट आई एम नॉट सीइंग मैंगो ट्रीज हियर, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब आप आंध्रा में या तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में आने के बाद अगर आपको मैंगो ट्रीज ना मिले तो थोड़ा सा ऑड लगता है। बट हो सकता है बाकी जगह वो होती है इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया हो। And this no, it's not. I thought कि ये लेमन ग्रास है, बट ये लेमन ग्रास नहीं है, कुछ और है। सो ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है। आप देखते हैं किसी पेड़ को लगता है ये इस चीज़ का पेड़ है, बट वो होता नहीं है। जैसे मुझे देख के लेमन ग्रास लगा, बट वो लेमन ग्रास था नहीं। सो ये चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। मैंने वो पढ़ा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं चला। सो ये इस बोटेनिकल गार्डन का लास्ट पॉइंट है और सबसे हैपनिंग पॉइंट मुझे अभी तक यही लगा है। अगर किसी को स्टे करना है यहाँ पे आके, जो ये ट्री हट्स जो ये बोल रहे थे बेसिकली, सो एक्चुअल में ट्री हाउस ही है। बहुत सारी ट्रीज हैं, उनके बीच में पूरे कॉटेजेस बनाए हुए हैं। सो यू कैन स्टे हियर। द ट्री कैसल इसका नाम है। ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और बाहर जो बैठने के लिए जगह दी हुई है, गार्डन टाइप से बना है, इट इज लुकिंग अमेजिंग बेसिकली। सो आप 2-3 दिन के लिए यहाँ पे अगर रिलैक्स होने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अंदर जाने की परमिशन नहीं है बिकॉज हमने रूम बुक नहीं किया है यहाँ पे, बट बाहर से हमने परमिशन लेके आपको ये पूरा दिखा दिया है, सो दैट यू विल हैव अ लुक। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो प्लीज डू कम। वर्थ इट है बोटेनिकल गार्डन आना भी। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो, अगर आप स्टे करने के लिए आ रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बिकॉज आपके पास पूरा दिन होगा। आप चॉकलेट फैक्ट्री भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आप बोटेनिकल गार्डन भी एक्सप्लोर करेंगे। सो इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू। सो फाइनली वी आर डन विथ बोटेनिकल गार्डन एज वेल। और अब हम चल रहे हैं सीधा छत्तीसगढ़ की तरफ वाया जगदलपुर। जगदलपुर अगर समय से पहुंच गए तो आप लोग को कुछ व्यूज जगदलपुर के भी दिखाएंगे। अगर अंधेरा हो गया तो हम सीधा कोंडागांव जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। कोंडागांव जो डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, यहाँ से 253 किलोमीटर है। 5 hours 38 minutes दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि हम पहुंचेंगे रात को 9:41 में और हमें पहुंचना है 8 बजे। सो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं। 8 तो नहीं, अगर 8:30 तक भी पहुंच गए, बिकॉज मैंने
वहाँ जो डीएफओ सर हैं उनको कमिट किया है कि मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सो अगर 8:30 पहुँच जाऊँगा तो कमिटमेंट थोड़ा तो कम से कम पूरा हो जाएगा, बिकॉज उनको इतनी लंबी गोली देना आई गेस पॉसिबल नहीं होगा। सो अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं। अब कहीं स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली चल रहे हैं, आपको बस रास्ते का व्यू देते हुए चलेंगे। स्ट्रेटली हम रुकेंगे कोंडागांव में या फिर जगदलपुर में। बस एक कंसर्न है हमको, रास्ते में कहीं एटीएम से कैश निकालना है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 रुपए बचे हैं कैश। बस वो एक बार अगर रास्ते में हमको मिलता है कहीं तो हम वो करेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रेट अवे चले जाएंगे। फ्रेंड्स, देयर इज एन अपडेट। बेसिकली हम ये सोच रहे थे कि आंध्रा के बाद हम डायरेक्टली छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे, बट बीच में उड़ीसा का भी कुछ पार्ट आ रहा है जो हमको कवर करना है। तो अभी हम मैप में वही देख रहे थे, अगर आप भी देखेंगे तो ये जो बॉर्डर लाइन है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बॉर्डर लाइन है। तो हम यहाँ से क्रॉस करके उड़ीसा एंटर करेंगे। तो जो जयपुर करके जो जगह का नाम मैं बता रहा था वो बेसिकली उड़ीसा में आती है, ना कि आंध्र प्रदेश में आती है। सो नाउ विद इन 2-3 किलोमीटर्स वी विल बी एंटरिंग टू उड़ीसा। सड़कें वैसी ही है, नैरो ही है। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया था जिनके यहाँ मुझे जाना है आज, तो ही सेड कि आपको छत्तीसगढ़ एंटर करने के बाद ही चौड़ी सड़कें मिलेंगी, तब तक आपको सिंगल लाइन ही मिलेगी। तो आपको 5 घंटे तो लगेंगे पहुंचने में कम से कम। उड़ीसा में एंटर कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जैसे बोर्ड लगा हुआ है उड़ीसा स्टेट्स बिगिंस। और अब जो लैंग्वेज मिलेगी जो दिख रही है वो तेलुगु नहीं मिलेगी, अब हमको उड़िया मिलेगी, और हमको उड़िया भी नहीं आती। सो तमिल हमको कोंचम कोंचम आती थी थोड़ी थोड़ी, तेलुगु हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते थे। उड़िया हम जो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो हम 20 से 30% समझ सकते हैं, बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे रहा हुआ, और जहाँ छत्तीसगढ़ में रहता था वो उड़ीसा के बॉर्डर लाइन पे था। तो उड़िया में थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ, उड़िया एंड बंगाली। सो चलो अगर कहीं रुकते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है तो देखते हैं। वैसे तो फाइनली 150 किलोमीटर के आसपास उड़ीसा में ट्रैवल करने के बाद, जो जयपुर सिटी थी वो पूरी क्रॉस करने के बाद, अब हम छत्तीसगढ़ में एंटर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये लास्ट चेक पोस्ट है उड़ीसा का, सामने आप देख रहे होंगे। सो ये लास्ट चेक पोस्ट है, और इसके उधर जो आएगा वो छत्तीसगढ़ आएगा। बीच में कोई नो मैंस लैंड तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज कंट्री का बॉर्डर तो ये है नहीं। मैप में थोड़ा दूर दिखा रहा है, अराउंड आधा किलोमीटर के आसपास, 500 मीटर के आसपास ये उड़ीसा लिखा हुआ है। इसके इस साइड छत्तीसगढ़ है, आप इधर देख पाएंगे। सो वी आर अबाउट टू क्रॉस। छत्तीसगढ़ एंटर करते ही मुझे लग रहा है एकदम अपनी वाली फीलिंग आ जाएगी। हालांकि मैं कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ आया था, बट क्या ना, आप जहाँ रहो, जहाँ से आपने पढ़ाई की हो, तो वहाँ का फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा प्रारंभ हो रही है यहाँ से। So, if you want to see, you can have it. मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेकिंग चल रही है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो सर? सर चेन्नई से आ रहा हूँ, देहरादून जाना है, रास्ते में अभी कोंडागांव जा रहा हूँ। कोंडागांव चेक कर रही है सर। खुला है सर, चेक कर लीजिए। बट अच्छा, सो यहाँ भी
जो कोंडागांव डीएफओ है ना, आशीष राव जी, उनके यहाँ जाना है। कितना सामान लेके जा रहे हो सर? सर हम लोग यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर हो? हाँ। अरे आप लोग तो ठीक हो फिर यार। चेक करा दो। हाँ इसको चेक करा दो थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड, एक एक करके कर देता हूँ सर। यार बॉर्डर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वैसे रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ के हो? हाँ हाँ, ये चेक कर लीजिए पहले। इसको निकाल। हाँ चाय किधर से वो गांजा उंजा ले जाते हैं ना? अच्छा, हाँ। तो इधर गांजे का भी तस्करी होता है? हाँ। अरे बाप रे, ये लीजिए सर। एक सेकंड, ठीक है सर। एक सेकंड थोड़ा सा। ऐसा मतलब वीडियो बना के चलते हैं? हाँ सर, हम लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं। चलिए। यूट्यूबर? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। क्या तो भाई ये पूछ रहे थे कि हमेशा वीडियो बनाते हुए ही चलते हो क्या? तो ये चेक पोस्ट था। अब फाइनली उड़ीसा में कोई ऐसा चेक पोस्ट नहीं है, उड़ीसा में किसी ने हमको चेक नहीं किया, पर छत्तीसगढ़ में और आंध्रा में दोनों जगह हमको चेक किया गया। यहाँ से जगदलपुर 18 किलोमीटर है और कोंडागांव हमको दिखा रहा है 91 किलोमीटर, तो हमको 91 किलोमीटर और जाना है अभी। सो लेट्स ड्राइव डाउन। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम कोंडागांव पहुंच गए हैं और हमको जिस लोकेशन पे जाना था, जो मैंने बताया था मेरे फ्रेंड है, उनका घर है। सो उनका घर यहाँ से सिर्फ 1.4 किलोमीटर है अभी। सो हम नेक्स्ट 3 मिनट से पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट हाउस है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उनके हाउस का और ये सारा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगा वहाँ पे। सो आई थॉट कि आपको पहले मैं अपडेट दे दूँ। जगदलपुर से जैसे हम निकले थे, आज विशाखापट्टनम से निकलने के बाद थोड़ा अपडेट आता है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने वापस से ब्लेजर डाल लिया है। सो बाहर टेम्परेचर जो 16 डिग्री है, मतलब ठंड यहाँ पे आ चुकी है। तो जो चेन्नई में ठंड थी या फिर जो बाकी जगह आप देखिए, इस पे आउटसाइड टेम्परेचर जो 16 डिग्री दिखा रहा है। सो जो चेन्नई में ठंड थी वो कुछ भी नहीं थी, बिकॉज चेन्नई में ठंड थी ही नहीं, विशाखापट्टनम में ठंड थी नहीं। हम शर्ट्स वगैरह में आराम से घूम रहे थे। यहाँ पे अब आने के बाद पहली बार हमें ठंड का एहसास हो रहा है। और अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, बिकॉज हम छत्तीसगढ़ से हम यूपी की तरफ एंटर करेंगे, तो ठंड बढ़ती जाएगी। सो जब तक हम देहरादून पहुंचेंगे, आई गेस हम एक्सट्रीम टेम्परेचर तक पहुंच चुके होंगे। और उसके बाद जब हम न्यू ईयर पे, जब अगले ट्रिप पे जाएंगे, तो हम उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाएंगे, जब आई गेस 0 तक होने की संभावना होगी। बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं न्यू ईयर पे, वो मैं आपको अलग से सेपरेटली बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बिकॉज रात भी हो गई है और हमको ये बस पहुंच के उनके घर में रेस्ट करना है। एंड मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन तो करा नहीं सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई so we need to end this vlog for today. And if you like our video, then please do like, subscribe and share with others as well. Thank you so much. Good night. Shabba khair.